क्या बिहार में सत्ता परिवर्तन की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है? क्या 2 दशकों से चल आ रही एक राजनीतिक शैली अब अपने सबसे बड़े इम्तिहान के सामने है? अगर नेतृत्व बदलता है, तो क्या सिर्फ चेहरे बदलेंगे या पूरी राजनीति की दिशा भी? क्या नई सरकार विकास की उसी राह पर चलेगी जिसे अब तक सुशासन मॉडल कहा जाता रहा है? या फिर बिहार एक नई राजनीतिक पहचान की ओर बढ़ेगा? और सबसे अहम सवाल, क्या बिना इस स्थापित मॉडल के बिहार में किसी सरकार का टिक पाना वाकई इतना आसान है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ ज़ीरा और मैं हूं आपके साथ विपिन। बिहार की राजनीति एक बार फिर महत्वपूर्ण मोड़ पर दिखाई दे रही है। हाल के घटनाक्रमों और राजनीतिक चर्चाओं ने यह संकेत दिए हैं कि राज्य के नेतृत्व को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। भारत की राजनीति में बिहार की भूमिका हमेशा से अहम रही है। यह राज्य न केवल जनसंख्या के लिहाज से महत्वपूर्ण है, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक प्रयोगों का भी केंद्र रहा है। पिछले 3 दशकों में बिहार के कई राजनीतिक बदलाव देखे हैं। सामाजिक न्याय की राजनीति, गठबंधन की राजनीति और अब विकास केंद्रित राजनीति। इन्हीं बदलावों के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दौर एक स्थिर शासन मॉडल के रूप में देखा जाता है। हालांकि अब उनके भविष्य को लेकर चल रही अटकलों ने एक नई बहस को जन्म दिया है। क्या बिहार एक नए नेतृत्व की ओर बढ़ रहा है? इसी बीच केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का बयान इस चर्चा को और गहरा करता है। उन्होंने साफ कहा कि अब तक जो काम किए गए हैं उन्हीं के अनुरूप आगे भी सरकार को काम करना होगा, अन्यथा सरकार के सामने चुनौतियां बढ़ सकती है। वहीं विश्लेषकों का मानना है कि यह बयान उस राजनीतिक वास्तविकता की ओर इशारा करता है जहां शासन की एक तय दिशा बन चुकी है। पिछले वर्षों में बिहार में कई बुनियादी बदलाव हुए हैं। सरकार नेटवर्क में सुधार, बिजली आपूर्ति में विस्तार और प्रशासनिक नियंत्रण में स्थिरता, इन सभी ने राज्य की छवि को प्रभावित किया है। हालांकि यह भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इन उपलब्धियों के बावजूद कई चुनौतियां अब भी बनी हुई है। इसमें सबसे प्रमुख है औद्योगिक विकास की कमी। बिहार में कृषि उत्पादन देश के कई राज्यों से बेहतर है, लेकिन कृषि उत्पादों का स्थानीय स्तर पर प्रसंस्करण सीमित है। इसका अर्थ यह है कि राज्य से कच्चा माल बाहर जाता है और मूल्यवर्धित उत्पाद वापस आता है। इस प्रक्रिया में आर्थिक लाभ का बड़ा हिस्सा दूसरे राज्यों को मिलता है। इसका सीधा असर रोजगार के अवसरों पर भी पड़ता है। हर साल बड़ी संख्या में युवा रोजगार के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं। यह स्थिति सिर्फ आर्थिक नहीं, बल्कि सामाजिक चुनौती भी है। ऐसे में नई सरकार के सामने यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, क्या वह स्थानीय स्तर पर रोजगार बढ़ाने में सफल हो पाएगी? इसके लिए निवेश, उद्योग नीति और बुनियादी ढांचे का विस्तार जरूरी होगा। अगर इन क्षेत्रों में सुधार होता है तो बिहार की अर्थव्यवस्था एक नए चरण में प्रवेश कर सकती है। अब बात करते हैं राजनीतिक विकल्पों की। अगर नई सरकार बनती है तो उनके सामने 2 प्रमुख रास्ते होंगे। पहला, मौजूदा नीतियों को जारी रखना। दूसरा, नई प्राथमिकताओं के साथ नीतिगत बदलाव करना। लेकिन विशेषज्ञों का मानना है कि पूरी तरह बदलाव करना आसान नहीं होगा, क्योंकि राज्य में पहले से मौजूदा ढांचा एक तय दिशा निर्धारित करता है। इसे एक अवसर के साथ साथ एक चुनौती के रूप में भी देखा जा रहा है। अब बात नेतृत्व की। किसी भी सरकार की दिशा उनके नेतृत्व से तय होती है। अगर नया नेतृत्व सामने आता है तो उसे निरंतरता और बदलाव दोनों के बीच संतुलन बनाना होगा। यह संतुलन सरकार की स्थिरता को प्रभावित करेगा। विपक्ष इस पूरे घटनाक्रम को करीब से देख रहा है। कुछ विपक्षी नेताओं का मानना है कि नीतियों में बड़े बदलाव राजनीतिक जोखिम बढ़ा सकते हैं। उनका कहना है कि स्थिरता और निरंतरता शासन के लिए आवश्यक है। इस बीच एक और सवाल बना हुआ है, क्या वास्तव में नेतृत्व परिवर्तन होगा या फिर मौजूदा व्यवस्था किसी नए रूप में जारी रहेगी? फिलहाल इतना तय है कि बिहार एक संक्रमण काल से गुजर रहा है। आने वाले समय में राजनीतिक फैसले इस दिशा को स्पष्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो करें। साथ ही अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में देना न भूलें। नमस्कार।